So students, here we are with our next chapter which is staffing. स्टाफिंग जो स्टेप है मैनेजमेंट फंक्शन का, वो ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, यानी कि जब आपने मैन मटेरियल ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, ठीक है, उनकी जॉब पोजीशंस आपने डिसाइड कर दी हैं, आफ्टर दैट डेफिनेटली उन जॉब पोजीशन पे काम करने के लिए यू नीड सम पर्सन्स, आपको कुछ इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जब तक आप ह्यूमन एलिमेंट को उसके अंदर नहीं डालेंगे तब तक वो जॉब पोजीशन सिर्फ जॉब पोजीशन ही रह जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको ह्यूमन एलिमेंट उसके अंदर डालना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज यू नो कि ह्यूमन एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, और उसका जब आप सिलेक्शन करते हो या जब उनको रिक्रूट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो वो केयरफुलनेस आपको जिस स्टेप के अंदर दिखानी है, दैट इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप एंड वेरी क्रूशियल स्टेप है। तो एक बार स्टाफिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं और साथ के साथ स्टाफिंग की प्रोसेस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। एंड आफ्टर ऑल मैं तो हूँ ही समझाने के लिए, तो एक बार हम वीडियो देखेंगे फिर मैं आपको उसको समझा दूँगी। एक बार चैप्टर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या है? बेसिकली स्टाफिंग है फाइंडिंग आउट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी कि सही बंदे को सही काम पर लगाना। हमारी जॉब पोजीशंस जो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्रिएट करी थी, उन पर वर्क करने के लिए वी नीड डेफिनेटली कुछ लोगों की हमें ज़रूरत होती है। तो उन लोगों को सही तरीके से चुनना ही स्टाफिंग कहलाता है। ओके, नाउ वी कम टू द स्टाफिंग प्रोसेस। क्या है? कम्प्लीटली एक प्रोसेस होती है जिसको हमें परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट वन इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम होता है कि हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना होता है कि हमें कितने पर्सन्स की ज़रूरत है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो भी हमारी एक्टिविटी है जिसके लिए हमें पर्सन की ज़रूरत है, तो कितने हमें बंदों की ज़रूरत है। सेकेंड वन इज़ रिक्रूटमेंट। यस, हमें उसके बाद पर्सन्स की रिक्रूटमेंट करनी होती है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? बेसिकली कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको स्टिमुलेट करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो कंपनी के अंदर जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट, जिसको मैं बता रही हूँ आपको। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितने भी लोग यहाँ पर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है इसको एक नेगेटिव स्टेप बोला जाता है। रीज़न ये है क्योंकि इसमें हम अनसूटेबल कैंडिडेट्स को की छटनी कर देते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि हम बहुत सारे कैंडिडेट्स में से उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं जो सुटेबल होते हैं। तो इसलिए से नेगेटिव स्टेप भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जैसे ही आपका कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो आप उसे उसके काम की जगह पर लेके जाते हैं, उसका प्लेसमेंट करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके वर्किंग एटमॉस्फेयर से, उसके आसपास के लोगों से, आसपास के जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं उनसे आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, और इवन उसके जो काम करने की जगह है वहाँ से भी इंट्रोड्यूस करवाते हो। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ स्टेप, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी ह्यूमन बींग्स आपने अपॉइंट किए हैं या जो आपके इतने टाइम से वर्क करते हुए आ रहे हैं, दे नीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू कोप अप विद द लेटेस्ट चेंजेस, यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालने के लिए वी नीड टू ट्रेन आवर पर्सनल। हमें अपने कर्मचारियों को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए हमें टाइम टाइम पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे हम लोग सेमिनार, वर्कशॉप्स, ये चीज़ें जो है इस टाइप के प्रोग्राम्स चला सकते हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। देन उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जो भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है, क्या उनका आउटपुट रहा है, कैसा उनका आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। तो इस चीज़ को देखना परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। उनकी पूरी परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड तैयार रखना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। ये फ्यूचर में प्रमोशन के टाइम पर काफ़ी हेल्प करता है। तो अब आप लोगों ने देखा कि स्टाफिंग बेसिकली है क्या। इट इज़ फाइंडिंग आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदे को चुनना, यही स्टाफिंग कहलाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। बाकी सारी जितनी डेफिनेशन है दे आर सो लॉन्ग, इतनी लंबी लंबी हैं वो, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन है। स्टाफिंग इज़ फाइंडिंग आउट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब।
ओके, जब स्टाफिंग की हम प्रोसेस की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो इसके अंदर आता है दैट इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप अंदाज़ा लगाते हो कि कितने लोगों की आपको ज़रूरत है ना, तभी तो आप बंदों को अपॉइंट करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं कितने बंदे चाहिए तो आप क्या स्टाफिंग करोगे। तो सेकेंड स्टेप होता है इसका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अप्लाई करें जॉब पोजीशन के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तभी तो आपके पास एक वाइडर चॉइस होगी, तभी बहुत सारे लोगों में से आप सिलेक्ट करोगे। हाँ, थर्ड स्टेप होता है सिलेक्शन की, बेस्ट कैंडिडेट को चुनना, राइट कैंडिडेट को चुनना, दैट इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कि बंदा चुन लिया, उसको बता रहे हो कि भाई ये आपके काम करने की जगह है, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस वाई हैं, इनसे आपके जो हैं ऑफिशियल रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी पेंट्री है, ये आपका लैपटॉप है या पीसी है व्हाटएवर। तो ये सारा जो सारी चीज़ें मतलब एक छोटी मोटी सी ट्रेनिंग देना, स्टार्टिंग की ट्रेनिंग देना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। येस, वी आर ह्यूमन बींग्स और वी वांट टू डेवलप, वी वांट टू गेट स्किल्ड डे बाई डे। हम और ज़्यादा स्किल्ड होना चाहते हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं अपने अंदर, और हमारे एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव हों पहले से। तो उसके लिए व्हाट वी नीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पर, उनके डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि वर्कर्स काम कर कैसा रहे हैं, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं एम्प्लॉइज़ का, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ मेनी यूनिट्स दे आर प्रोड्यूसिंग एंड ऑल दैट। और ये सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें कैसे हेल्प करती है। अगर पॉजिटिव है तो वेरी गुड, वी आर गोइंग फॉर द प्रमोशन के लिए हमें एक अच्छा खासा बैकअप हमें मिला हुआ है, कि डेटा का बैकअप हमारे पास है कि हम इस बेसिस से इस बंदे का प्रमोशन कर रहे हैं। और अगर वो बंदा नहीं ढंग से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा और ट्रेन करके या उसको समझा कर या उसको वार्निंग की ज़रूरत है, वार्निंग देकर वी कैन ब्रिंग बैक द एफिशिएंसी को वापस लेकर आ सकते हैं। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग का ही पार्ट आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि आप नज़र रख रहे हो कि हमारा क्या एम्प्लॉय क्या वर्क कर रहा है ना, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसको आप देख भी रहे हो कि आपने उसमें क्या चीज़ें कर सकते हो। ओके, अब जो आगे हम देखेंगे एक इस क्लिपिंग के अंदर, हम उसके अंदर ये देखेंगे कि जो बेसिकली एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो लेट्स सी लेते हैं स्टाफिंग प्रोसेस का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो क्या होता है। तो लेट्स सी कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला है वर्क लोड एनालिसिस, सेकेंड वन इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ कंपैरिजन। अभी वर्कलोड एनालिसिस क्या है। वर्कलोड एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा वर्क होना है, जो भी ऑपरेशंस होने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जानी है, उनके लिए हाउ मच नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वी नीड, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। मान लिया कोई वर्क होना है, उसके लिए हमें 40 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो दैट इज़ अ वर्कलोड एनालिसिस, कि हमने जांच परख के हमने पता कर लिया कि टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड थे उनमें से हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। मान लिया हमें 40 चाहिए थे टोटल वर्क करने के लिए, और हमारे पास मान लिया 30 अवेलेबल हैं, हमारी कंपनी में, हमारे फर्म में 30 अवेलेबल हैं। तो फिर जो थर्ड स्टेप आता है, जो 30 अवेलेबल हैं उन्हें हम बोलेंगे वर्क फोर्स एनालिसिस। थर्ड जो है स्टेप दैट इज़ कंपैरिजन, कि दोनों का हमने कंपैरिजन किया, वर्कलोड का और वर्कफोर्स का। फिर हमने डिफरेंस देखा तो हमें पता चल गया कि इतने बंदों की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर 40 बंदे वर्कलोड में पता चले थे, वर्कफोर्स में 30 बंदे पता चले थे। हमें कमी कितने बंदों की है हमारी कंपनी में, 10 बंदों की। 40 माइनस 30 10, यानी 10 बंदे हमें रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। चलो अब हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं। स्टाफिंग के 3 मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये चैप्टर इन 3 चीज़ों के अराउंड ही घूम रहा है। फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट, सेकेंड वन इज़ सिलेक्शन, थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट को हमें देखना होगा। देखिए रिक्रूटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिप, बड़ी फेमस ये डेफिनेशन है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ
searching for prospective employees and stimulating them to apply for job position in the organization. इसका मतलब है कि फ्यूचर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है. इसमें बेसिकली जो फ्यूचर एम्प्लॉयज़ हैं, जो अभी आपके एम्प्लॉय बने नहीं हैं, उन्हें आप स्टिमुलेट करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो ताकि वो कंपनी में जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें. अभी कैसे करते हो आप? एडवर्टीजमेंट करके. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपनी को कंप्लीट करते हो. एक बार सिलेक्शन की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं. सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ द वेरियस कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. देखिए, जॉब के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन उसमें से हमें तो सुटेबल कैंडिडेट को चुनना है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन. Selection is the process of selecting most suitable person out of the various candidates who have applied for the job. ये एक नेगेटिव स्टेप होता है क्योंकि इसमें हम कुछ बंदों को अलग कर देते हैं. अभी आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो के थ्रू कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट होता क्या है. इसके अंदर हमें 3 टाइप के एनालिसिस करने होते हैं. वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड देन कंपैरिजन. वो कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें कितने वर्कर्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. साथ के साथ आप लोगों ने ये भी देखा इस वीडियो में कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है. ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो के अंदर डेफिनेटली हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये एंड यू नीड टू नो मोर अबाउट इट. एंड स्कोरिंग भी बहुत है, तो आई वुड से कि आप लोग ध्यान से देखो. काफ़ी इस चैप्टर के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अगर ना ढंग से देखे जाएँ तो आप इस चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाएंगे. तो आई होप यू विल पे अटेंशन एंड लर्न मोर एंड मोर. ओके, बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स.